साथियों, मैं योगेश्वर शुक्ला, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी यूपी गवर्नमेंट में हूँ। नैतिक शिक्षा एवं संस्कार से संबंधित कुछ वीडियोज़ बना करके मैं अपलोड करता हूँ। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित, किसी भी परीक्षा से संबंधित जो भी मेरे पास ज्ञान है, यदि आपको किसी भी विषय में कोई भी प्रश्न न आ रहा हो या कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित यदि आप तैयारी करते हैं सिविल सेवा की, एसएससी की या पेट की, आरओ की, तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। हम उसके बारे में वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। सबसे पहले मैं यह जानता हूं कि यदि आप कोई पद प्राप्त करते हैं या आप धनवान हैं या फिर आप बहुत ही योग्य हैं या ज्ञानवान हैं, सिर्फ बेहतर यह है कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, आप में नैतिक संस्कार, शिक्षा आदि हैं और आप उसका पालन करते हैं। तो नैतिक शिक्षा एवं संस्कार की इस कड़ी में मैं बस यही बताना चाहूँगा कि आप अपने परिवार के सभी बड़े सदस्य, आपके माता पिता हों, दादा दादी हों या आप जहाँ कहीं भी रहते हों, आपकी फैमिली में जो सबसे बड़े सदस्य हैं, आप सबसे पहले सोकर उठें, लैट्रिन ब्रश मंजन करने के बाद, स्नान करने के बाद, भगवान का ध्यान करने के बाद उनका चरण स्पर्श अवश्य करें। मेरी उम्र लगभग 43 साल के आसपास है और मैं शायद ही कभी भूल गया हूँ कि मैंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श बिना किए कभी मैं घर से बाहर बाजार भी नहीं गया हूँ। और आज भी जब सो के उठता हूँ तो अपने मोबाइल में लगे माता जी की फ़ोटो को सबसे पहले चरण स्पर्श करता हूँ और उसमें भगवान की फ़ोटो लगी है। सबसे पहले नैतिक शिक्षा एवं संस्कार के अंतर्गत मैं यही शिक्षा दूंगा जो मैं करता हूँ। हो सकता है आपको ये पसंद न पसंद आए, आपके विचार, आप उसे माने या न माने, लेकिन सबसे पहले सोकर उठने के बाद, लैट्रिन ब्रश मंजन स्नान करने के बाद, आप सबसे पहले भगवान का स्मरण करने के बाद उनकी पूजा पाठ करते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श को करना चाहिए और नित्य करना चाहिए। यदि वो आपसे नाराज़ हैं तो भी करना चाहिए। किसी बात को लेकर के किसी भी बात पे नाराज़ हो सकते हैं, हंसी मजाक में भी नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने माता पिता, दादा दादी, जो भी आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, घर के हैं, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। ये नैतिक शिक्षा मेरी या संस्कार मेरे जीवन का जो पहला अध्याय है, ये मेरा यहीं से शुरू होता है। और इसके बारे में एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि आपने पढ़ा होगा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं, भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। वे भी सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु को साधारण चरण स्पर्श प्रणाम करते थे। मैं सुबह प्रायः सो के उठने के बाद, नित्य क्रियाकर्म के बाद, स्नान के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता था और अपने माता जी का बगैर चरण स्पर्श के मैं बाजार तक नहीं जाता था कभी, और कभी भी अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जाता था। और आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं कभी नहीं भूल हुई, एक भी दिन नहीं भूल हुई है। मेरी माता जी की मृत्यु जब हुई है, उसके पूर्व जब तक मैंने ये कभी एक भी दिन की भूल नहीं हुई। 2021 में मेरी माँ का देहांत हो गया और मेरा ये आज तक का ये अनुमान है कि शायद कभी छूटा हो, शायद, जो याद ही नहीं है, इसका मतलब नहीं ही छूटा है कभी। और मेरे बच्चे भी और अन्य स्वजनों को भी मैं यही सलाह दूंगा और अपने परिवारजनों को भी यही सलाह दूंगा कि आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं या आप कोई भी कितनों भी योग्य हो जाएं, कोई भी धनवान बन जाएं, लेकिन आप नैतिक शिक्षा और संस्कार से, जीवन से जुड़े इस विषय को जरूर याद रखें। यदि किसी को किसी प्रकार से दुख हुआ हो या मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।